भागवत की कथा में देखिए सबसे पहले वेद व्यास जी भक्ति की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? भक्ति की। आज हम मुक्ति के पीछे भागते हैं, आज हम रिद्धियों सिद्धियों के पीछे भागते हैं, आज हम अन्य चीजों के पीछे भागते हैं। पर व्यक्ति को भागना चाहिए भक्ति के पीछे। किसके पीछे? भक्ति के। क्यों? क्योंकि भक्ति कौन? कहा भगवान की प्रेयसी है भक्ति। भक्ति कौन? भगवान की प्रेयसी। प्रेयसी मतलब प्रेमिका, प्रेयसी मतलब प्रेमिका। और प्रेमिका है तो स्वाभाविक है कि भगवान बहुत चाहते होंगे, भगवान बहुत चाहते होंगे भक्ति महारानी को। भक्ति कौन? कहा ठाकुर जी की प्रेमिका, ठाकुर जी की प्रेयसी। और जब उनकी प्रेमिका के हम चरणों को पकड़ेंगे तो स्वाभाविक है वो भी आएंगे, मुक्ति भी आएगी, रिद्धि भी आएगी, सिद्धि भी आएगी। तो हमको किसके पैर पकड़ने हैं? भक्ति महारानी के। हमको भक्ति करनी चाहिए। भक्ति की महिमा अद्भुत है। भक्ति की महिमा कैसी है? अद्भुत। और भागवत में 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। ध्यान से सुनिए, कल मैं पूछूंगी आपसे, तो कथा ऐसी सुनना कि यदि पूछ लिया जाए तो उत्तर दे पाओ। अब देखो, इसका ऐसा मतलब नहीं कि हम तो कल आएंगे ही नहीं। कौन पूछेगा? आपसे कोई नहीं पूछेगा। नहीं तो पता चला कल से आना छोड़ दो कि पूछेंगे हम नहीं जाएंगे। यहाँ कोई क्लास नहीं लगी, मैं नहीं पूछूंगी आपसे। लेकिन हाँ, सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। पूछ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। यदि वास्तव में भक्त हैं, कथा के रसिक हैं, कथा के प्रेमी हैं, तो ध्यान से तो सुनेंगे ही। तो भागवत में भक्ति के कितने प्रकार हैं? 9 प्रकार। वेद व्यास जी लिख रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। भक्ति के कितने प्रकार हैं? 9। भक्ति का सबसे पहला प्रकार बताया है श्रवणम। क्या बताया है? श्रवणम। अब आप सब यहां बैठ के क्या कर रहे हो? श्रवणम। यही तो भक्ति है, श्रवण करना। लेकिन श्रवण भी 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 3। श्रवणम। श्रवण का सबसे श्रेष्ठ प्रकार है कानों से सुनो, हृदय में रखो और जीवन में उतारो। कानों से सुनो, हृदय में रखो और जीवन में उतारो। श्रवणम पहली भक्ति। दूसरी भक्ति है कीर्तनम। तो श्रवण का पहला प्रकार कानों से सुनो, हृदय में रखो, जीवन में उतारो। श्रवण का दूसरा प्रकार कानों से सुनो, समय आने पर जीवन में उतारो। और श्रवण का तीसरा निम्न प्रकार जो आजकल ज्यादा प्रचलित है, वो क्या है कि एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकालेंगे। आज लोग ऐसे ही कथा सुनने आते हैं। आज कथाओं में बड़ी भीड़ होती है। पहले ही दिन से पता चला पंडाल एकदम, यहीं देख लो आप, आज पहला दिन है, जितनी जगह थी वो तो लगभग पूरी हो चुकी। लेकिन सुनने वाले कितने हैं? सुनने वाले कितने हैं? आते तो बहुत, हम अरे हम कथा सुनने जा रहे हैं, हम कथा सुनने जा रहे हैं, हम कथा सुनने जा रहे हैं। लेकिन कथा सुनी कैसी? कहा इस कान से सुनी और इस कान से निकाली। तो भैया ऐसी कथा सुनने से कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा ये है कि 3 घंटे आप अपने बर्बाद मत करो।
आप अपने घर पे बैठो सो, पर यदि कथा सुनने वास्तव में आप आ रहे हो तो 3 घंटे की कथा में और 7 दिन की कथा में 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट की बात भी यदि कोई ऐसी बात जो आपके हृदय को छू जाए, उसको आप अपने जीवन में उतार लो, तो हम जैसे लोगों का कथा सुनाना सार्थक है और आप सभी का कथा सुनना सार्थक है। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि पूरी की पूरी कथा तो बड़े बड़े साधु महात्मा जीवन में नहीं उतार पाते, फिर हम तो ठहरे घर गृहस्थी वाले लोग, हमारे वश में तो वैसे भी नहीं है। लेकिन 7 दिन की कथा में 7 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट और आधे मिनट की भी कोई बात जो अच्छी लगे कि हाँ ये बात बहुत अच्छी है, उसको हमको अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। हम कथा में आए हैं तो कथा से कुछ लेकर के जाएं। कथा ऐसी ही सुननी चाहिए। एक सेठ थे, कथा के बड़े प्रेमी, इतने प्रेमी कि 150 किलोमीटर दूर भी यदि कथा होती थी तो वो सुनने जाते थे और खूब ध्यान से कथा सुने, इतने प्रेमी कथा के। एक बार की बात है, उनका एक बेटा था, वो अपने बेटे को भी कथा में ले गए पहली बार। अब बेटे ने कथा पहली बार सुनी तो पंडित जी ने कथा में बताया कि गौ माता जब हमारे घर पे, हमारे आंगन में या हमारे खेत खलिहानों में आके कुछ खा रही हो तो उनको मारो मत, उनको शांति से वहां से निकाल दो, हटा दो, पर मारो मत। बेटे ने कथा सुनी तो पहली बार सुनी, उसने वैसे ही सुनी, कानों से सुनी, हृदय में रखी और जीवन में उतार ली। एक दिन बेटा जब कथा सुन के लौटा तो वो बैठा था अपनी दुकान पे, किराने वाली दुकान पे बैठा हुआ था। अचानक एक गौ माता आई, दुकान के बाहर एक नमक का बोरा रखा था, तो गौ माता नमक के बोरे में से नमक को चाटने लगी। अब वो बैठे बैठे देख रहा, उसने सोचा कि मारूंगा तो नहीं, पर भगाने का भी क्या मतलब, नमक ही तो है, कितना खाएगी, खाने दो। वो शांति से देखता रहा। इतने में पीछे से पिताजी आए। पिताजी ने सोचा कि लगता है ये सो गया, इसको गाय नहीं दिख रही। पीछे से बेटे के कंधे को पकड़े कि जोर से हिलाया, अरे सो रहा है क्या? बेटे ने कहा नहीं नहीं जाग रहा हूं। कहा अच्छा जाग रहा है तो तुझे दिखता नहीं कि गाय नमक चाट रही है, मार डंडा उठा के। उस समय वो कहता है कि पिताजी कल कथा में गए थे हम, कथा में हमने सुना कि गौ माता जब कुछ पा रही हो तो उनको मारना नहीं चाहिए। तब पिताजी ने सिर पे हाथ रखा, कहा कथा ऐसी थोड़ी सुनते हैं। तो कैसे सुनते हैं? कहा जब तक पंडाल में हो तब तक कथा में हो। जैसे ही पंडाल से उठे तो जब बैठे बैठे हम उठते हैं तो पीछे से अपने कपड़े क्या करते हैं? झाड़ते हैं ना। जैसे जब बैठे बैठे हम उठ के अपने कपड़े झाड़ते हैं, वैसे ही पंडाल में पूरी की पूरी कथा झाड़ो, वहीं छोड़ो, और जैसे खाली हाथ गए थे वैसे खाली हाथ घर आओ। तो ऐसे कथा सुनने से कोई मतलब नहीं है कि कथा सुन तो रहे हैं लेकिन पंडाल में वहीं छोड़ी छाड़ी और आ गए। नहीं, कथा यदि सुनने बैठे हैं तो कुछ तो लेके जाइए। 3 घंटे की कथा में से 1 मिनट, ऐसा तो नहीं है कि 3 घंटे में से कुछ आपको मूल्यवान नहीं मिलेगा। 1 मिनट की बात भी जो हृदय को छू रही है, आप उसको जीवन में उतारिए। आपका सुनना सार्थक है और सुनाने वाले का सुनाना सार्थक है। श्रवण ऐसे करते हैं। दूसरी भक्ति है कीर्तनम। दूसरी भक्ति है कीर्तनम। कीर्तनम मतलब कीर्तन करना। कीर्तन कैसे करना? ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह, मीराबाई की तरह, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई।
मीराबाई क्या कहती हैं? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा यही कहती है। कीर्तन, जब भी कीर्तन हो, जहां भी कीर्तन हो, तो एक बात ध्यान रखिएगा, कीर्तन में झूमो। जब कीर्तन हो तो अपने पैरों से कहो कि नृत्य कर। जब कीर्तन हो तो हाथों से ताली बजाओ। जब कीर्तन हो तो मुख से चिल्ला चिल्ला के गाओ। जब कीर्तन हो तो बस झूम के एकदम। अब आज लोगों को कीर्तन में भी नाचने में, ताली बजाने में, खासकर आज की युवा पीढ़ी को, और युवा पीढ़ी क्या, आज के पूरे समाज को शायद कीर्तन करने में, ताली बजाने में, नाचने में, गाने में, बोलने में शर्म आती है। शर्म आनी चाहिए, लेकिन बुरे कामों में। शर्म आनी जरूरी है, लेकिन बुरे कामों को करने में। शर्म आए गाली देने में, शर्म आए झगड़ा करने में, शर्म आए उल्टा सीधा कुछ करने में। भगवान के नाम में भैया काहे की शर्म और किस बात की शर्म? जिनने तन दिया, मन दिया, जीवन दिया, धन दिया, ऐश्वर्य दिया, कीर्ति दी, वाणी दी, संपत्ति दी, सुविधा दी, संतान दी, उन्हीं के नाम को जब लेने की बारी आती है तो हम मुंह बंद करके बैठ जाते हैं। हम ताली नहीं बजा पाते, हम नाच नहीं पाते, हम झूम नहीं पाते। पर कीर्तन करना चाहिए। कैसे? चिल्ला चिल्ला के। मोहल्ले में माताओं की लड़ाई हो जाए तो 4, 6 और 8 घर दूर तक वो झगड़ा सुनाई देता है कि हाँ, उस वाले घर में झगड़ा हो रहा है। लेकिन जब कीर्तन करने की बारी तो ऐसे बैठती हैं जैसे कि बस अब भी हॉस्पिटल से आई हो पंडाल में, आवाज ही नहीं निकल रही, या भोजन ही नहीं किया 4-5 दिन से। पर कीर्तन करना चाहिए, झूम के, नाच के, मस्ती में डूब के। कीर्तनम, कीर्तन, कीर्तन करो। दूसरी भक्ति कीर्तनम। तीसरी भक्ति है स्मरणम। तीसरी भक्ति क्या है? स्मरणम। स्मरण का अर्थ होता है कि 24 घंटे भगवान को याद करो। देखो, अब इसमें भी एक बात है कि भगवान को याद करने का कोई समय नहीं होता। आज हमने 2 समय तय कर लिए हैं, फिक्स कर लिए हैं। एक सुबह नहाने के बाद 7-8 बजे, 9 बजे, और एक समय है शाम का 6-7 बजे। वो 2 समय हमने ऐसे कि बस ये 2 समय हम एक दिया जलाएंगे, ऐसे 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 थोड़ी देर करेंगे और हमारी पूजा हो गई। स्मरण। लेकिन स्मरण का अर्थ ये नहीं है। स्मरण का अर्थ है याद, और याद आने का समय नहीं होता। याद आने का समय होता है। बोलो, आपका बच्चा विदेश में हो, आपकी बिटिया विदेश में हो, पढ़ रही हो, या कोई नौकरी कर रहे हो, और आपको उनकी याद क्या समय समय पे आएगी? कि एक बार सुबह आएगी, फिर एक बार दोपहर में आएगी, फिर एक बार शाम को आएगी, फिर एक बार रात को आएगी। क्या ऐसा है? ऐसा है? याद तो कभी भी आएगी। सुबह उठते ही साथ आ जाए, नाश्ता भोजन कुछ पकाओगे तो याद आएगी, खाओगे तो आएगी, सोओगे तो या आएगी, उठोगे, बैठोगे, आओगे, जाओगे, नहाओगे, हर समय आएगी। क्यों? क्योंकि वो संतान है। तो जैसे संतान को याद करने का कोई समय नहीं होता, कभी भी आती है। अरे 24 घंटे आती है। जैसे संतान को याद करने का समय नहीं होता, वैसे ही ईश्वर को याद करने का भी कोई समय नहीं होता। ये मत सोचो कि रात के 9 बजे हम याद करेंगे तो भगवान नाराज तो नहीं। अरे बिल्कुल नहीं होंगे।
सुबह 4 बजे से भगवान को परेशान करते हैं ना, ठंडा ठंडा जल उनके ऊपर चढ़ाते हैं, तब वो नाराज होते नहीं। वो कभी नाराज नहीं होते। कभी भी याद करो, कभी भी याद करो, कभी भी पुकारो, पर याद करो। स्मरणम का मतलब यही है कि उनकी याद व्यक्ति के जीवन में बनी रहे। और जरूरी नहीं कि हर समय, हर दम, हर वक्त हम माला लेके बैठे हों, जरूरी नहीं है। क्योंकि हम घर गृहस्थी माया मोह में फंसे हुए लोग हमेशा माला नहीं ले सकते, तो माला की भी जरूरत नहीं है। बस याद आ जाए, मन में याद आ जानी चाहिए। रोटी बना रही हैं आप तो याद कर लो, काम कर रही हैं आप तो याद कर लो, ऑफिस में हैं आप तो याद कर लो, कुछ भी कोई भी काम आप कर रहे हो तो याद कर लो। स्मरणम, स्मरण का अर्थ होता है 24 घंटे हम भगवान को याद करें, किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी बहाने से। तीसरी भक्ति, चौथी भक्ति पाद सेवन, भगवान के चरणों को धो करके उस जल को पीना, चौथी भक्ति। अब लोग पूछते हैं, आज के युवा वर्ग के लोग, आज के तर्क वितर्क करने वाले लोग, कि भगवान के चरणों का जल पीने से क्या होता है। मुझे नहीं पता क्या होता है, पर शास्त्र कहते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। क्या होता है? अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु का हरण हो जाता है। सर्व व्याधि विनाशनम, व्याधियां समाप्त हो जाती हैं। विष्णु पादोदकम पीत्वा, इस भाव से जो श्री हरि नारायण के चरण कमलों के जल का पान करता है, पुनर्जन्म न विद्यते, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र से वो छूट जाता है। ये होता है। तो चौथी भक्ति पाद सेवन, भगवान के चरणों को धो, पखारो, नारायण के चरण कमल और उन चरणों का जल पान करना, चरणोदक, चौथी भक्ति पाद सेवनम। पांचवी भक्ति अर्चनम, अर्चन का अर्थ होता है, अर्चन हम रोज करते हैं। अर्चनम का मतलब है स्नान करा दो, फिर उनको एक कोमल से कपड़े से उनके देह को, उनके शरीर को, उस मूर्ति को पोंछो, फिर वस्त्र पहनाओ, वस्त्र उपवस्त्र यज्ञोपवीत इत्यादि समर्पित करके तिलक धारण करवाना, फिर उनको फूल मालाएं, जो आभूषण गहने जेवर हम श्रृंगार में करते वो सब पहनाना, धूप दीप नैवेद्य भोग इत्यादि सब, मतलब षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन। अर्चनम पांचवी भक्ति। वंदनम छठवीं भक्ति वंदनम, वंदना करना, वंदना वंदना, प्रणाम प्रार्थना, वंदनम। सातवीं भक्ति अर्चनम वंदनम दास्यम, दास्य मतलब सेवा करना। सातवीं भक्ति क्या है? सेवा। और ध्यान रखिएगा ये सेवा धर्म बड़ा कठिन है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी जब राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं तो राम जी, भरत जी के मुख से ये भाव निकला है कि यदि राम जी के पास में सिर के बल जाऊं, सिर के बल मतलब सिर नीचे और पैर ऊपर करके भी, उल्टे चल करके भी जाऊं, तो सेवा धर्म पूर्ण नहीं होता, सेवा धर्म कठिन है। तो सातवीं भक्ति है भगवान की सेवा। अर्चनम वंदनम दास्यम, दास्य मतलब दास भाव, सेवा भाव। भगवान की सेवा व्यक्ति को अपने ही हाथों से करनी चाहिए। जैसे आप सामर्थ्यवान हैं, आप धनवान हैं, आपने अपने घर में अपनी सेवा के लिए 4 लोग रखे हैं। आपके घर में झाड़ू पोछा करने वाले हैं, आपके घर में कपड़े साफ करने वाले हैं, आपके घर में बर्तन साफ करने वाले हैं, आपके घर में भोजन पकाने वाले। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं।
आप सामर्थ्यवान हैं, आपने 4 लोगों को काम पे लगाया है, आप उनको रोजगार भी दे रहे और धन भी दे रहे उनके काम के बदले, ठीक है, बुरी बात नहीं है। लेकिन आपके घर में जो मंदिर है, उस मंदिर में जो भगवान है, उन भगवान को लेके हम आए हैं। कौन आया है? हम। काम वाला तो नहीं लाया, उनको किसने पधराया है? हमने। तो उनकी सेवा का धर्म किसका है? हमारा है। हम अपनी सेवा किसी से कराएं, लेकिन कोशिश ये हो कि मंदिर में, हमारे घर के मंदिर में जो ठाकुर हैं, हमारे घर के मंदिर में जो राधा रानी है, हमारे घर के मंदिर में हमारे जो ईश्वर, जो भगवान जी बैठे हैं, उनकी सेवा हम अपने हाथों से करें। मंदिर की साफ सफाई हम करें, किसी कर्मचारी से ना कराएं। उनके कपड़े साफ हम करें। इतने इतने से छोटे छोटे से तो कपड़े होते, हम खुद साफ कर लें। उनके लिए फूल हम लाएं, हो सके समय मिले तो फूलों की मालाएं हम खुद बनाएं। उनके लिए थोड़ा सा भोग, इतना सा भोग लगाना है, हम खुद बना दें। घर पे जो भोजन बनता है उसका भोग तो लगेगा, लेकिन उनके लिए एक विशेष भोग जो हमें पता है कि उनको प्रिय है, थोड़ा सा हलवा, थोड़ी सी खीर, पूरी, जो भी थोड़ा हमको लगे, तो वो भोग हमें अपने हाथों से बनाना चाहिए। हम कितने भी धनवान क्यों ना हो, मुझे ऐसा लगता है, फिर सबकी अपनी अपनी श्रद्धा, पर मुझे ये लगता है कि दास्य का भाव यही है। दास मतलब भगवान की सेवा करना। तो मंदिर की सफाई, भगवान की साफ सफाई, उनका जो श्रृंगार की व्यवस्था है, उनकी प्रसादी की जो व्यवस्था है, वो हम अपने हाथों से करें तो अच्छा। तो 7वीं भक्ति है दास्यम, दास बनना, सेवा करना। 8वीं भक्ति है सख्य। सख्य का मतलब है भगवान को सखा भाव में पूजना। सखा भाव का मतलब है माता भी तुम, पिता भी तुम, गुरु भी तुम, मित्र भी तुम, प्रेमी भी तुम, प्रेमिका भी तुम, धन भी तुम, विद्या भी तुम, सब कुछ तुम। ये सख्य भाव है कि हमारे लिए सब आप हो। और 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन मतलब अंतःकरण से, आत्मा से परमात्मा को पुकारना। जैसे देवी द्रौपदी ने भरी सभा में भगवान को बुलाया था, तो इस तरह से भागवत में 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। व्यक्ति के जीवन में भक्ति का होना बहुत 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 जरूरी है। भक्ति करना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, भक्ति करने वाले के जीवन में परेशानी भी बहुत आती है। भक्ति करने वाले के जीवन में परेशानी बहुत, कई बार लोग पूछते हैं कि हम देखते हैं जो नास्तिक है उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं, लेकिन हम दिन रात भक्ति कर रहे हैं, हम माला लेके बैठे, हम पूजा कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हम परेशान हैं। तो भैया, भगवान कृष्ण के भक्त होने में ये अच्छाई कह लो या बुराई, सबसे पहले वो जब आपके जीवन में उनकी विशेष कृपा होगी तो आपके जीवन में हो सकता है चारों तरफ से विपत्तियां आ जाएं। चारों तरफ से आप कहोगे बताओ हम भक्ति मार्ग में, हम इनके भक्त बने बैठे और इतने परेशान। वो स्वयं कहते हैं, एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि गोविंद, यदि देखा जाए तो हम तो पूरी तरह से आप पर निर्भर हैं, आपके आगे पीछे चलते हैं, आपको साथ में लेके चलते हैं, कभी आपका हाथ पकड़े हैं, कभी आपकी बाह थामे हैं, कभी आपके चरणों को पकड़े हैं, उसके बाद भी कृष्ण हम इतने परेशान क्यों? भगवान बोले, बड़े भैया, ये मेरी कृपा का पहला सूत्र है। जिसके जीवन में विशेष कृपा करता हूं, सबसे पहले उसकी परीक्षा लेता हूं। क्या करता हूं? उसकी परीक्षा लेता हूं। तो भक्ति मार्ग में खासकर भगवान कृष्ण की भक्ति जब कर रहे हो और उस भक्ति मार्ग में यदि बाधाएं आ रही हैं, विपत्तियां आ रही हैं, तो घबराओ मत। ये उनकी कृपा का पहला नियम है। पहले वो परखते हैं, पहले वो परखते हैं।
पहले वो भक्त बनाते हैं। क्या करते हैं? भक्त बनाते हैं। तो भक्ति करना चाहिए। भक्ति की महिमा अपार है, भक्ति की महिमा अनंत है, भक्ति की महिमा अद्वितीय है। तो भागवत में 9 प्रकार की भक्ति का निरूपण है। अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, खाटू नरेश की जय। आइए भगवत चर्चा में प्रवेश करने से पूर्व जिन भगवान की कथा को हम सुन रहे हैं, उन्हीं भगवान के पावन नाम को हम गाएं और भाव से ताली सेवा सभी करेंगे, कंजूसी कोई नहीं करेगा। और आइए मानसिक रूप से जिन वृंदावन बिहारी लाल की कथा यहाँ पर आज शुरू हुई है, उन्हीं के पावन धाम की यात्रा करते हैं। और क्या कहना है? तेरे चरणों में माधव मुरारी, सरपना हम सब झुकाए हुए हैं, हम सरीखे अधम पापियों जो प्रभु आप अपना बनाए हुए। और भाव से ताली सेवा करते हुए क्या कहना है? दोनों हाथ ऊपर कर ले सभी। राधे 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 सुहाना लगता है, श्री वृंदावन धाम सुहाना लगता है, नंदगांव प्यारा बरसाना लगता है, नंदगांव प्यारा बरसाना लगता है, श्री वृंदावन धाम सुहाना लगता है, श्री वृंदावन धाम सुहाना लगता है।
भाव है, यहाँ तो सारा गांव दीवाना लगता है, यहाँ तो सारा गांव दीवाना लगता है। नंदगांव प्यारा बरसाना लगता है, वृंदावन धाम सुहाना लगता है। नंदगांव प्यारा बरसाना लगता है। ये किलोल करती प्यारी यमुना मैया, ये किलोल करती प्यारी यमुना मैया, मस्तानों का यही ठिकाना लगता है, श्री वृंदावन धाम सुहाना लगता है। नंदगांव प्यारा बरसाना लगता है, श्री वृंदावन धाम सुहाना लगता है, नंदगांव प्यारा बरसाना लगता है। श्री वृंदावन धाम सुहाना लगता है। नंदगांव प्यारा बरसाना लगता है। ताली सेवा करें। दोनों हाथ ऊपर करके सभी लोग। राधा रंगलाल की सात जन्मों का नाता मैं जोड़ूं मनमोहन, नाम तुम्हारा जपूं निरंतर आऊं वृंदावन। सात जन्मों का नाता मैं जोड़ूं मनमोहन, नाम तुम्हारा जपूं निरंतर आऊं वृंदावन। और क्या कहना है भगवान से? दोनों हाथ ऊपर करो, ताली सेवा, एक साथ ताली सेवा करते हुए। और भगवान से क्या कहना है? आपका और हमारा संबंध कैसा है? सात जन्मों का नाता मैं जोड़ूं मनमोहन, नाम तुम्हारा जपूं निरंतर आऊं वृंदावन। सात जन्मों का नाता मैं जोड़ूं मनमोहन, नाम तुम्हारा जपूं निरंतर आऊं वृंदावन। और दोनों हाथ ऊपर पूरे पूरे। जन्म जन्म का साथ पुराना लगता है,
की जय, राधा रानी सरकार की जय। तो भागवत में 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन श्री व्यास जी करते हैं और व्यक्ति के जीवन में भक्ति का होना परम आवश्यक है। भक्ति का होना बहुत जरूरी है। भक्ति होनी चाहिए किसी न किसी रूप से, किसी न किसी प्रकार से। 9 में से एक भक्ति भी यदि भक्त अपने जीवन में धारण करता है तो उसका कल्याण है। भक्ति करनी चाहिए। भक्ति का होना परम आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो वेद व्यास जी महाराज महात्मा भागवत जी का महात्मा और भक्ति की महिमा बता रहे हैं। एक बार की बात है, नारद जी स्वर्गलोक पहुंचे और जब नारद जी स्वर्गलोक पहुंचे तो स्वर्गलोक में नारद जी देख रहे हैं कि जो देवता हैं वो सब इकट्ठे बैठे हैं और इकट्ठे बैठ के क्या कर रहे हैं? गायन्ति देवा किल गीत गानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भाग। देवता क्या कर रहे हैं? कहा देवता स्वर्ग में बैठ के भारत भूमि की प्रशंसा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भारत देश की तारीफ। क्यों? भारत ऐसा है, भारत वैसा है, भारत ये, भारत वो। भारत में सती जैसी पतिव्रता पातिव्रत धर्म की प्रतिमूर्ति देवियां, भारत में सीता जैसी देवियां, भारत में अनुसुईया जैसी देवियां, भारत में नारद जैसे संत, भारत में अर्जुन जैसे धनुर्धर, अम्बरीश जैसे भक्त, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी हुए हैं। नारद जी ये सुन के आए। नारद जी ने सब सुना है और जब सुना तो नारद जी के मन में आया कि जब भारत भूमि इतनी अच्छी है तो तनिक मुझे भी चल करके भारत भूमि का भ्रमण और भारत भूमि का दर्शन करना चाहिए। अब नारद जी जब भारत भ्रमण के लिए निकले तो नारद जी ने जो सुना था वो सब नहीं देखा। सुना क्या है? नारद जी ने सुना है कि सती, सीता, सावित्री, अनुसुईया। नारद जी ने सुना है कर्ण जैसे दानी, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी, अम्बरीश जैसे भक्त, अर्जुन जैसे धनुर्धर। नारद जी ने ये सुना है, पर देखा क्या? देखा ये कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भाषिणा। नारद जी ने क्या देखा? नारद जी ने देखा सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है। सुन के आए कि हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी हैं, पर देखा क्या? सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है। तपः शौचम, तपस्या भी नहीं है। शौच मतलब पवित्रता भी नहीं है। दया दानम न विद्यते, दया और दान भी दिखाई नहीं देता। उदरम भरिणो जीवा, बड़े बड़े साधु संत असत्य भाषी और आलसी हो गए हैं। बस धर्म की ओट में छिप करके धर्म कमा रहे हैं और अपना पेट भरने के लिए झूठ बोल रहे हैं। नारद जी ने ये देखा, और जब नारद जी ने ये देखा तो नारद जी को बुरा लगा। नारद जी को क्या हुआ? बहुत बुरा लगा। ये सब जब नारद जी ने देखा, कष्ट हुआ, बुरा लगा। क्या सुन के आए थे, क्या देखने को मिला?
नारद जी ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीरंग, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, काशी, प्रयागराज, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारिकाधीश, पुष्कर आदि समस्त तीर्थ क्षेत्रों का दर्शन और भ्रमण किया है, पर नारद जी को शांति नहीं मिली। देखा यही सत्य नहीं है, तप नहीं है, शौच नहीं है, पवित्रता नहीं है। जहां सुना था कि कर्ण जैसे दानी है, वहां दान नाम की चीज नहीं। जहां सुना था हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी है, वहां लोग जब तक 1000 बार झूठ ना बोले तब तक उनकी बात पूरी नहीं होती। जहां सुना था कि इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वहां भोग विलास वासना के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जब नारद जी ने ये देखा तो बहुत दुख हुआ, बहुत ज्यादा। फिर नारद जी को लगा कि हो सकता है ये क्षेत्र गलत हो, बुरा हो, मुझे आगे चलना चाहिए। और जब नारद जी आगे बढ़े, जब नारद जी आगे चले तो नारद जी ने क्या देखा? आगे देखा कि कन्या विक्रयणो लोभाद दंपति नाम चुकलकनम। जिस देश में दुर्गा देवी मान करके कन्याओं का श्रृंगार किया जाता था, उन्हें सजाया जाता था, उनके चरण कमल धोकर के उस जल का पान किया जाता था, आज उसी देश में उन्हीं कन्याओं के दंपति नाम माता और पिता लोभ के वशीभूत होकर के उन कन्याओं को बेच रहे हैं। नारद जी ने ये देखा और बुरा लगा। अब नारद जी ये सब देखते हुए आगे बढ़े तो बढ़ते समय नारद जी पहुंच गए परम रम्य भूमि यमुना जी किनारे, श्रीधाम वृंदावन। कहाँ पहुंचे हैं? यमुना जी के किनारे श्रीधाम वृंदावन, जहां पर नारद जी ने देखा है एका तू तरुणी तत्रो निखन्ना खिन्न मानसा वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निश्वसन्तावचेतनौ। नारद जी ने क्या देखा? नारद जी देख रहे हैं एका तू तरुणी, एक जवान स्त्री यमुना जी किनारे बैठी है, जो कैसी है? कहा निखन्ना खिन्न मानसा, जो मन से बहुत दुखी, बाहर से नहीं है। बाहर से तो अच्छी लग रही है, देखने में सुंदर है, लेकिन मन से खिन्न मानसा। खिन्न मतलब दुखी है, मानसा मतलब मन से। और नारद जी ने क्या देखा? कहा उस सुंदर स्त्री के बाजू में दो बूढ़े पड़े हैं जो लंबी लंबी श्वास ले रहे हैं। बूढ़े पड़े हैं जो लंबी लंबी श्वास, बेहोश पड़े हैं पर सांस चल रही। और उसी देवी के चारों तरफ उसी के जैसी खूब सारी सुंदर सुंदर और देवियां बैठी हुई। नारद जी ने देखा, पहले तो नारद जी को लगा कुछ हो गया होगा, मुझको क्या, क्योंकि जो सिद्ध संत होते हैं, एक तो वो अपनी सिद्धि का या सिद्धता का प्रदर्शन नहीं करते और दूसरा स्वयं छिपके रहते हैं। नारद जी को लगा मुझको क्या करना, निकलने लगे, आगे बढ़ने लगे। पर जैसे ही नारद जी आगे बढ़े, वो देवी नारद जी को देख करके खड़ी हुई और हाथ जोड़ के बोली, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशयो दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम। हे साधु, हे महात्मा जी, क्षणम तिष्ठ, क्षण भर के लिए तिष्ठ। तिष्ठ मतलब रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, क्षण भर के लिए रुक जाइए। आपका दर्शन संसार के सभी पाप संतापों को समाप्त करने वाला है। नारद जी रुक जाइए। उस देवी के निवेदन पर नारद जी रुक गए, पर मन में बात है, मैं इसको नहीं जानता, ये मुझे नहीं जानती, मेरा इससे परिचय नहीं, इसका मेरे से परिचय नहीं। पूछना चाहिए, देवी तुम कौन हो?
और नारद जी प्रश्न कर रहे हैं, कासित्वं का विमौचे मां का नार्याः पद्मलोचना बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। देवी तुम कौन हो? कासित्वम, तुम्हारा नाम क्या है? किस नाम से जानी जाती हो? ये बाजू में तो बूढ़े पड़े हैं, ये तुम्हारे कौन हैं? ये सुंदर सुंदर देवियां जो आसपास बैठी हैं, ये कौन है? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? सविस्तारम, विस्तार से बताओ। जिस तरीके से नारद जी ने प्रश्न किया उसी तरीके से वो देवी उत्तर देती है और कह रही है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। भगवान अहम भक्ति, मैं कौन? कहा अहम भक्ति, मैं भक्ति हूं, मेरा नाम भक्ति है। रीति ख्याता, मैं भक्ति के नाम से जानी जाती हूं महाराज। इमऊ में तनयऊ मतऊ, ये दोनों जो मेरे बाजू में पड़े हैं ये मेरे बेटे हैं। नारद जी ने कहा ये बूढ़े तुम्हारे बेटे हैं? भक्ति बोली, जी नारद जी, यही तो सत्यता है कि जिस अवस्था में माँ का बुढ़ापा आना चाहिए तुम जवान बैठी और बच्चे बूढ़े हो गए। तो अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति हूं, मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति के नाम से प्रसिद्ध हूँ, जानी जाती हूँ। इमऊ में तनयऊ मतऊ, ये दोनों जो मेरे बाजू में पड़े हैं ये दोनों मेरे बेटे हैं, पुत्र हैं। कौन है? पुत्र। एक का नाम है ज्ञान, ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य। और ये इनकी ऐसी स्थिति कैसे? कहा काल योगेन जर्जरो, समय की परिवर्तनशीलता के कारण आप देख रहे हैं ये ऐसे हो गए। समय बड़ा बलवान, समय बड़ा परिवर्तनशील, और समय की परिवर्तनशीलता के कारण आप देख रहे हैं माँ जवान बेटी, बच्चों का बुढ़ापा आ गया है। ये समय कुछ भी करा सकता है। एक कहावत है ना, पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान, और भीलनी लूटी गोपिका सोई अर्जुन सोई बाण। एक कथा आती है भागवत में ही कि जब अर्जुन हस्तिनापुर से, द्वारिका से हस्तिनापुर लौटे तो दुखी होके बैठे थे। युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन इस उदासी का कारण क्या है? अर्जुन उत्तर देते हैं कि भैया आज वही धनुष था, वही बाण था, वही रथ था, वही मैं अर्जुन था। वही अर्जुन जिसने महाभारत के युद्ध को जीता, आज वो अर्जुन साधारण से भीलों से गोपिकाओं को हार गया। उन भीलों ने गोपियों को लूट लिया। और आज अर्जुन को पता चल गया कि पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। बलवान पुरुष नहीं है, बलवान क्या है? समय। परिवर्तनशील क्या है? समय। बीलनी लूटी गोपिका सोई अर्जुन सोई बाण। इसलिए समय की परिवर्तनशीलता को समझना चाहिए। बहुत ज्यादा अहंकार व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। समय बदलता है और समय बदलने में देर नहीं लगती। पृथ्वी गोल है, हम जैसा करेंगे वैसा घूम फिर के वैसा भरेंगे। समय परिवर्तनशील है, समय बलवान है। तो अर्जुन ने इस बात को कहा है और आज वही भक्ति कह रही कि नारद जी ये समय की परिवर्तनशीलता देखिए कि माँ जवान बैठी और बच्चे बूढ़े हो गए। नारद जी ये मेरा सबसे बड़ा दुख है। और ये खूब सारी देवियां देख रहे हैं ना आप, सुंदर सुंदर, ये कौन? कहा ये गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी क्षिप्रा आदि आदि महानदी इत्यादि देवियां जो मेरे दुख को दूर करने, मुझे सांत्वना देने, मुझे समझाने के लिए मेरे चारों तरफ आकर के बैठी। इस तरह से देवी ने, मतलब भक्ति ने उत्तर दिया है।
और निवेदन किया कि नारद जी कुछ कीजिए जिससे मेरा कष्ट दूर हो। भक्ति की बातों को सुन करके नारद जी को बड़ी दया आई। अनेक प्रयास नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने के किए हैं, पर नारद जी जगा नहीं पाए। अंत में गीता पाठ, वेद ध्वनि जो नारद जी से बन पाया सब कर दिया, पर ज्ञान वैराग्य ज्यों के त्यों बेहोश पड़े रहे। तब आकाशवाणी होती है, व्योमवाणी तदैवा भून मारिषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशया।